ये मेरे को बिहार से भेजी थी मेरे एक व्यूवर ने कई साल पहले। तो बेसिकली ये बताते हैं कि पटना में ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये कोचिंग के लिए गए थे। तो जिस हॉस्टल में रहा करते थे वहाँ पे इनका एक रूम पार्टनर था, उसका नाम था हिमांशु, वो भी बिहार का ही रहने वाला था लड़का। और ये उन दिनों कई सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और इन्होंने आर्मी के पेपर की भी तैयारी इनकी चल रही थी। तो 3-4 महीने एक साथ रहे ये दोनों, तो इनकी दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी, हिमांशु की और इस लड़के की। तो ये जो लड़का था हिमांशु, अररिया जिले का रहने वाला था। अररिया एक जिला पड़ता है बिहार में, हिमांशु वहां का रहता था। तो इन्होंने अपना आर्मी का एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम इनका क्लियर हो गया था। और रिटन एग्जाम क्लियर हुआ तो इसके बाद में सिर्फ इनका फिजिकल टेस्ट बचा था। फिजिकल टेस्ट होते के साथ में इनकी जॉब कंफर्म हो जाती। तो रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद हिमांशु ने बोला इससे कि यार अब जो है मैं फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने के लिए अपने गाँव जाता हूँ। और इतना क्या कि अपना ये गाँव चला गया। और जबकि ये जो दूसरा लड़का था दूसरे टेस्ट की भी तैयारी कर रहा था, तो ये वहीं कोचिंग सेंटर पे ही रुका रहा। और फिर वहां जाने के बाद में उन दोनों फोन वगैरह भी नहीं होते थे, तो इससे इतनी बात भी नहीं हो पाती थी इसकी हिमांशु से। लेकिन फिर 2 महीने बाद वही लड़का हिमांशु अचानक से वापस अपने रूम पे आ गया, इनके जहाँ पे हॉस्टल में रहा करता था। तब तक लड़का हॉस्टल में ही रहता था और हिमांशु के साथ में ना उसका बड़ा भाई भी आया था उसको छोड़ने के लिए। लेकिन ये बताता है लड़का कि जब हिमांशु गया था ना 2 महीने पहले, तो उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि फिजिकल तैयारी करता था वो, अच्छी हाइट थी, स्मार्ट था लड़का, तगड़ी बॉडी थी। लेकिन 2 महीने बाद जब वो आया तो बहुत ही पतला हो चुका था, सूख चुका था, जैसे कि रस निकाल लिया हो उसका पूरा उसकी बॉडी में से। तो उसके भैया आए, 2 दिन रुके उसके साथ में और फिर वो चले गए उसको छोड़ के। उसको बोल के गए कि हिमांशु का थोड़ा ध्यान रखना, इतना बोल के वो चले गए। तो इसने उससे पूछा हिमांशु से कि हिमांशु तेरे को क्या हो गया, तू बीमार हो गया था क्या, मतलब तू इतना कमजोर कैसे हो गया। लेकिन हिमांशु बताता नहीं था इसको। लेकिन फिर 3-4 बार इसने उसको इंसिस्ट किया, तो फिर इसने हिमांशु ने इसको सारी बात बताई। तो उसने बताया कि हुआ क्या था हिमांशु ने, कि जब ये गांव में गया अपना, तो फिजिकल टेस्ट मतलब रिटन टेस्ट क्लियर करने की खुशी में ये बहुत पढ़ाई करने लग गया और आगे दूसरे एग्जाम्स की भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता। और इनके गांव के बाहर एक सरकारी स्कूल था और उसी सरकारी स्कूल में एक बड़ा सा ग्राउंड हुआ करता था, जिसमें कि रोज सुबह सुबह 5 बजे दौड़ लगाने जाया करता था। तो रात भर ये अपना जो है 11-12 बजे तो पढ़ाई करता और सुबह सो के फिर 5 बजे दौड़ लगाने चला जाता। लेकिन एक रात क्या हुआ, पढ़ाई करते करते इसको रात में टाइमिंग का पता ही नहीं चला और रात में पढ़ाई करते करते उसको 2-2:30 बज गए। फिर उसने टाइम देखा तो सोचा कि यार अब तो 2:30 तो बज ही गए हैं, अब मैं सोऊंगा तो मैं 5 बजे उठ नहीं पाऊंगा और जो है मेरा फिजिकल रूटीन फिर खराब हो जाएगा। तो सोचा एक काम करता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में दौड़ लगा आता हूँ और आके फिर आराम से सो जाऊंगा। और इतना सोचे कि रात के 2:30-3 बजे अपना उस स्कूल में पहुंच गया। अब रात का तो टाइम था ही और सुबह मतलब ये अक्टूबर या नवंबर का महीना था, तो उसने हल्की सी जैकेट भी पहनी हुई थी। और रात के टाइम पे तो 2:30-3 बजे वैसे ही थोड़ा सर्दी हो जाती है गाँव में, तो अपना पतली सी जैकेट वहाँ पहन के गया। और स्कूल में जब ये पहुंचा तो उसको ठंड लगने लग गई, तो उसने जाते ही दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया और 3-4 किलोमीटर दौड़ा तो उसका पूरा बदन पसीने से तर हो गया और थका भी हुआ था क्योंकि सोया नहीं था पूरी रात से। तो उसने अपनी जैकेट उतार दी, लोअर उतार दिया और अपने खाली शॉर्ट्स में वहीं पर ही ग्राउंड में लेट गया पसीने सुखाने के लिए। अब नींद तो इसको आ ही रही थी, तो लेटे लेटे इसकी आंख लग गई, वहीं पर ही सो गया। अब इसको ये नहीं पता कि कितनी देर इसकी आंख लगी, लेकिन फिर एक ठंडी हवा के झोंके से इसकी आंख खुली, जैसे कि कोई चीज इससे आके टकराई हो। एकदम से टकराई तो ये उठा, देखने लगे कि आसपास क्या है, लेकिन आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इसको हल्का सा जो है सर्दी से महसूस होने लग गई। लेकिन तभी सामने जो सरकारी स्कूल था ना, सरकारी स्कूल के साथ में पेड़ से लगे हुए थे, झाड़ियों का सा इलाका था वहाँ, और हल्की हल्की धुंध भी पड़ रही थी उस टाइम पे। तो वहां से इसको पायल की आवाज सुनाई देने लगी। अच्छा, जैसे कि पायल बज रही हो कोई किसी लड़की की। तो ये लड़का बताता है कि ये बहुत ही वैसा नहीं था कि डरपोक टाइप नहीं था, बहुत ही हिम्मत वाला लड़का था। और ये बताता है कि इसने कई बार सांपों को भी अपने हाथ से पकड़ के मारा था, और जब दूसरे गांव वालों से लड़ाई होती थी तो लड़ने भी जाता था। मतलब कि ऐसा टाइप लड़का नहीं था कि ये डर जाए, हिम्मत वाला लड़का था। लेकिन उस टाइम पे इसको एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था,
लेकिन वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए वो उसका डर महसूस हुआ। फिर वो जो डर वाली फीलिंग्स थी ना इसकी, वो एकदम से लस्ट वाली फीलिंग्स में बदल गई। मतलब इसके मन में सेक्स वाले विचार आने लगे। और ये बताता है कि एक टाइम पे तो ये ऐसा बदहवास हो गया, उस पायल की आवाज के पीछे जाने लगा। अच्छा, जैसे कि उसको बस वो लड़की चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको उस लड़की को देखना है और उससे मिलना है। और लड़के का ऐसा व्यवहार था नहीं, लड़का था नहीं, लड़का तो सीधा लड़का था, पढ़ाई करने वाला लड़का था। लेकिन एकदम से उसके दिल में पहले तो डर वाली फीलिंग आई, लेकिन फिर डर वाली फीलिंग की जगह लस्ट वाली फीलिंग आने लगी। और ये अंधेरे में जो है ढूंढता ढूंढता आगे जाने लगा। फिर अंधेरा तो था ही, फिर इसका पता नहीं किसी पेड़ से सर टकराया, और सर टकराते के साथ ही वहां पे गिर गया और उसकी आंखों का अंधेरा छा गया। इसने उस टाइम पे कुछ नहीं पहन रखा था, सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे और जूते पहने हुए थे, स्पोर्ट शूज जो उसके थे। अब अंधेरा छाया तो उसके बाद जब इसकी आंख खुली ना, तो इस स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट के अंदर पड़ा हुआ था। और इसने एकदम से आंख खुली तो देखा कि अरे ये तो बाहर से जो खिड़की थी वहां से रोशनी आ रही थी हल्की हल्की। मतलब रात में तो हो जाता है, आंखों को दिखाई दे जाता है बाहर से रोशनी से। तो उसने देखा कि ये मैं इस टॉयलेट के अंदर कैसे पहुंच गया। तो ये जल्दी से उठने लगा। तो जब ये उठने लगा ना, तो उसको महसूस हुआ जैसे इसके ऊपर कोई वेट रखा हुआ है। तो एकदम से पहले तो ये बदहवास था, लेकिन फिर जब उसको महसूस हुआ तो उसने देखा कि कोई लड़की इसके ऊपर बैठी हुई है। साफ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन ये पता चल रहा था कि कोई लड़की है, और उसके बाल, उसकी लटें इसके चेहरे के ऊपर आ रही थी, और वो इसकी बॉडी को गलत तरीके से छू रही थी वो लड़की। और फिर वो उसके ऊपर बैठ के वो झूमने लगी वो लड़की। मतलब पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ गलत कर रही है, और लेकिन इसकी बॉडी इसके कंट्रोल में नहीं थी। और ये बताता है कि इतनी बुरी तरह डर गया, इसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे बहुत कोशिश करके इसने जो है हनुमान जी का नाम लिया और जोर जोर से चिल्लाया। अब एकदम से जैसे ये चिल्लाया ना, तो एक आवाज निकली इसके गले से। तो जब पहली आवाज निकली तो इसको थोड़ी सी हिम्मत लगी कि अब मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी है। फिर उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे इसने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया, तो वो लड़की एकदम से उठ के कोने में जाके खड़ी हो गई और इसे बोलने लगी कि तुम ये जो बोल रहे हो ये बोलना बंद करो। तो लेकिन ये उसने बोलना बंद नहीं किया। फिर वो लड़की फिर से रोती, इस बार रोती भी इससे बोली कि मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बस तुम ये जो भी बोल रहे हो ये बोलना बंद करो। लेकिन तब तक इसकी भी थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी, और ये वैसे ही बोलता बोलता हनुमान चालीसा बोलता बोलता वहां से भागता हुआ अपने घर आया और घर में आके सीधा सो गया। अब वहां पे ये सो तो गया, और लेकिन इसने जब ये घर पहुंचा तब तक भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हुआ था। घर पे आके चुपचाप सा डर के मारे सो गया। लेकिन उस दिन के बाद से ये रात में सोते सोते अजीब अजीब आवाजें निकालता, मोर्निंग की आवाजें निकालता, मोन्स, मतलब गलत टाइप की आवाजें निकालता अपने मुंह से। तो उसके घर वालों ने ये नोटिस करा, और साथ में इसकी सेहत भी एकदम से डाउन होने लगी। तो उसके घर वालों ने इसको किसी को दिखाया, किसी बाबा को। तो उस बाबा ने इसकी बॉडी के ऊपर ही उस लड़की के आत्मा को बुलाया और उससे पूछा कि भाई तू कौन है और क्यों इस लड़के को परेशान कर रही है। तो उस लड़की ने बताया कि मैं उसे स्कूल में पढ़ा करती थी, और मेरा एक लड़के के साथ में चक्कर था कि दूसरे गांव का लड़का था, हम चोरी छुपे मिला करते थे। लेकिन एक दिन मेरे घर वालों ने जो है हमें मिलते हुए देख लिया, और हमें जब देखा तो उन्होंने मेरी बहुत पिटाई करी, और उस लड़के को उन्होंने पिटाई करके डांट टपटा के वहां से भगा दिया। तो उसके बाद वो लड़का जो है वो गांव छोड़ के अपने दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पे चला गया, और मैं अकेली रह गई। और मेरे को उस बात का इतना दुख हुआ कि मैं अकेली रह गई। तो मैंने एक दिन घर से जहर लिया और अपने स्कूल के टॉयलेट में जाके जहर पी लिया, और मेरी आत्महत्या हो गई। तो वहाँ पे उसकी जान चली गई। और उस दिन जब मैंने इस लड़के को वहाँ पे दौड़ लगा के देखा, तो इसको देख के ही मेरा जो दिल इसके ऊपर आ गया, और उस दिन से ही मैं इसके साथ में रहती हूँ, और अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगी हमेशा। फिर उस बाबा ने किसी तरह इसका इलाज करा, इसको ताबीज वगैरह पहनाया, और उस बाबा ने इसके घर वालों से बोला कि तुम एक काम करो, अगले 2-3 महीने के लिए इसको यहाँ से, इस गाँव से दूर छोड़ो, इस गाँव में आने मत देना इसको। तो दूर तो इसका वही कोचिंग सेंटर था, तो उसके भैया वही कोचिंग सेंटर पे ले आए उसको। तो कोचिंग सेंटर पे आया तो इस लड़के ने पूछा, जिसको स्टोरी बता रहा है ये सारी, कि भाई अब तो तू सब ठीक है ना हिमांशु? तो हिमांशु बोला कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर वो लड़का क्या है, वो रात में नोटिस करता है कि रात में सोते सोते ये फिर से वही अजीब अजीब सी गंदी गंदी आवाजें निकालता अपने मुंह से, जैसे कि इसके साथ में कुछ हो रहा है। तो 2-4 दिन तो उसने उससे मतलब अनदेखा किया, अनसुना किया,
और उससे पूछा कि यार हिमांशु तू तो कह रहा था कि तू ठीक हो गया है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि तेरे साथ अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। तो हिमांशु बोलता नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। लेकिन फिर इसकी भी पढ़ाई जो ये डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि रात में ये पढ़ता था लेकिन हिमांशु इस तरह की हरकत करता था। तो एक दिन इसने बड़े भैया को, हिमांशु के बड़े भैया को फोन करके बता दिया कि भाई हिमांशु इस तरह की हरकतें कर रहा है, और उनको सारी बात बता दी। तो जब हिमांशु को पता चला ना कि इसने मेरे भैया को ये सब कुछ बता दिया, तो वो पहले तो उसके ऊपर चिल्लाया, गुस्सा करने लगा कि तूने क्यों बताया। और फिर गुस्सा करते करते उसकी आंखों में ऐसा खून सवार हुआ, वो बिल्कुल उसको मारने के लिए चढ़ गया। वो ये बताता है कि वो तो अच्छा हुआ हॉस्टल के आसपास के लड़के आ गए, उन्होंने इसको पकड़ लिया, तो ये तो मेरी गर्दन ही काट देता उस दिन। उसकी आंखों में ऐसा खून सवार हो गया था उस टाइम पे। लेकिन फिर अगले दिन इसके भैया आए और इसको अपने साथ लेकर चले गए। और इस घटना के बाद में ये लड़का भी इतना घबरा गया था कि इसने भी फिर वो हॉस्टल खाली कर दिया। लेकिन घर जाने के महीने डेढ़ महीने बाद इसने हिमांशु के भैया को कॉल करके पूछा कि भैया हिमांशु की तबीयत ठीक वगैरह हुई क्या, कैसे है अब उसकी हालत। तो उसके भैया ने बताया कि नहीं, उसकी जो दिमागी हालत है वो खराब हो चुकी है और अभी उसका इलाज चल रहा है। और उसको बता रहे थे वो किसी बड़ी मेडिकल में उसको लेकर जाने वाले हैं, शायद दिल्ली में लेकर आने वाले थे एम्स में उसको। तो कहने का मतलब कि ये चीज लगती तो एक सेकंड में है, मतलब एक सेकंड लगती है चीज लगने में, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना इतना मुश्किल हो जाता है ना, महीनों सालों गुजर जाते हैं लेकिन फिर भी इलाज मिल नहीं पाता पूरी तरह। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। बताओ बंदा किस तरीके से घेरे में आ गया, ना कोई गलती ना कुछ। हाँ, अच्छा भला उसका जो है कुछ टाइम बाद फिजिकल भी 100% उसका क्लियर हो ही जाता लड़के का।